हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। भाई आज के इस लेक्चर में हम पढ़ाई नहीं करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका रिजल्ट आ गया है। फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों का रिजल्ट कल आपका आया है और बहुत सारे मैसेजेस आए हैं बच्चों के कि मैडम जो आपने करवाया था वो आपका 100% हमारा एग्जाम में आया था और हमारा पेपर है ये क्लियर हो गया। कई बच्चे ऐसे थे जिनका फर्स्ट सेम के अंदर भी रीअपीयर था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से हमारे साथ नहीं जुड़े थे। कई बच्चे ऐसे थे जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर अपने चैनल से जुड़े थे, तो फिर उन्होंने सेकंड सेम भी क्लियर कर लिया और साथ साथ फर्स्ट सेम की प्रिपरेशन भी करते रहे। और कई बच्चों के मैसेज आए, उन्हीं की डिमांड के ऊपर मैंने फर्स्ट सेम के भी बस मुश्किल से 10 लेक्चर डाले होंगे, जिसमें 1-2 लेक्चर थे ऑब्जेक्टिव के, कुछ 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे चैप्टर वाइज और 8 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने बताए थे। लेकिन मैं उन बच्चों को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने जो मैंने बताया वो अच्छे से कर लिया, क्योंकि मैंने जिन बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर में रीअपीयर आया था ना, उनको पूरा सिलेबस करने के लिए नहीं बोला था। उनको सिर्फ मैंने कितने परसेंट 60 में से, टोटल आपका 60 मार्क्स का होता है ना, उनको टोटल मैंने 45 to 50 मार्क्स के नियर अबाउट करवाया था। और कि बेटा आप इसको पक्का कर लेना, अगर आप 45 से 50 के आसपास की प्रिपरेशन करोगे तो उसमें से आपके 30 to 40 जो मार्क्स हैं वो आराम से आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। लेकिन शर्त ये रहेगी, जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ, जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, आपको उस हिसाब से फिर पढ़ना पड़ेगा। तो भाई वो बच्चे भी बधाई के पात्र, उन्होंने जैसे ही मैंने बताया उसी हिसाब से पढ़ के और तैयारी की, और उन्होंने एक साथ फर्स्ट सेम प्लस सेकंड सेम दोनों की जो है प्रिपरेशन की और दोनों उन्होंने क्लियर कर लिए। और देखो एक बच्चे को कितनी खुशी होती है जब एक साथ उसके दोनों पेपर क्लियर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर भी और सेकंड सेमेस्टर भी। और जितनी खुशी बच्चों को होती है ना, मैं ये कहूंगी उससे ज्यादा खुशी एक टीचर को होती है, चाहे वो कोई भी टीचर हो, जब उसके बच्चे पास होते हैं और वो मैसेज डालते हैं। क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट की थी कि जब आपका रिजल्ट आ जाए तो जिस बच्चे ने भाई चैनल से पढ़ा है, जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ, चाहे कोई बच्चा फर्स्ट सेम से जुड़ा हो, चाहे कोई बच्चा लास्ट एंड में सेकंड सेम में जुड़ा हो, जब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन अपलोड किए थे ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने डाला, तो जब कोई बच्चा अगर जुड़ गया, क्योंकि एंड में बहुत सारे बच्चे जुड़ गए थे, बहुत ज्यादा लेक्चर के अंदर व्यू आ रहे थे, क्योंकि मुझे पता चल गया था स्टार्टिंग में बच्चे कम देखते थे, लेकिन जैसे आपका एग्जाम आया, एग्जाम के 1 मंथ के अंदर बहुत सारे बच्चे अपने चैनल के साथ जुड़ चुके थे। तो जिस बच्चे ने भी मेरे अकॉर्डिंग तैयारी की और फिर वो बच्चा पास हो गया है, तो भाई जितनी खुशी उन बच्चों को हो रही है उससे डबल खुशी आज मेरे को हो रही है, क्योंकि जब उन सब के आज मैसेज आए हैं। तो जो बच्चा भाई मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़ा हो या सेकंड सेमेस्टर से जुड़ा हो, जिसने मैसेज नहीं किया है कि मैडम आपने करवाया और उसी में से हमारा पेपर है वो पास होने वाला, तो 100%, मैंने ये नहीं कहा कि जो मैं करवाऊंगी उसमें से आपका 60 मार्क्स का आ जाएगा, ये मैंने बिल्कुल नहीं बोला। ये जो क्वेश्चन मैंने बताए थे एंड में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, उसमें मैंने बताया था अगर आप इनको कर लोगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, कि भाई डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। पास होने की गारंटी मेरी थी, लेकिन पढ़ना आपको मेरे अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जो बच्चे एंड में जुड़े थे, चाहे सेकंड सेम में जुड़े हो, और उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग, वो शायद 1 मंथ से ही जुड़े थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की और आज वो सारे के सारे पास हो गए हैं। भाई सेकंड ईयर में आप प्रमोट हो चुके हो। अगर आपको सेकंड ईयर में भी कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना,
भाई कि मैडम आप इस सब्जेक्ट की क्लास लगवा दो, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, 100% मैं कोशिश करूंगी कि कोई टीचर है वो आपके लिए एडजस्ट करवाऊं, और अपने चैनल से अगर कोई बच्चा जुड़ गया तो वो चाहे उसका फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे फिर फाइनल ईयर हो, भाई वो हमसे अगर एक बार जुड़ा है तो वो इन फ्यूचर जुड़ा रहे और अपनी प्रिपरेशन है वो करता रहे। अब आप सारे पास हो गए हो, क्योंकि मैथ का बहुत डिफिकल्ट काम होता है। एक बार अगर आपकी रीअपीयर आ गई, चाहे फर्स्ट सेम हो चाहे सेकंड सेम हो, तो भाई कई बार ऐसा होता है बच्चों का पॉलिटेक्निक क्लियर हो जाता है लेकिन उनकी रीअपीयर है वो नहीं क्लियर होती, री रहती है। तो इसीलिए अब आपको ये काम करना कि आपके जितने भी जूनियर हैं भाई, जितने भी जूनियर बच्चे आएंगे, आपके जूनियर भाई बहन जो भी आएंगे कॉलेज के अंदर, सबको अपने चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपको बताना। आपको सिर्फ मेरा एक ही काम करना, अपने चैनल को भाई सारे हरियाणा में फैला दो, पूरे हरियाणा में, कि भाई अगर कोई बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा है और उसको मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री या इन्वायरमेंटल साइंस की इन कम से कम फर्स्ट ईयर में उसका किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट है, किसी भी ट्रेड का बच्चा क्यों ना हो, उसमें उसका रीअपीयर ना आए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ने, अपना परिवार है ये बड़ा करवाना है। ये सब कब होगा? जब आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा। ठीक है, अब की बार हम ईवीएस की भी क्लास लगवाऊंगी मैं फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। केमिस्ट्री की ऑलरेडी लगवा चुके हैं, जो रहता है सिलेबस उसको सर करवाते रहेंगे कंटिन्यू। फिजिक्स का भी करवाएंगे, मैथ का फर्स्ट सेम सेकंड सेम दोनों मैंने क्लियर करवा दिया। मैथ में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो, मैथ में तो किसी भी चाहे कोई कमजोर बच्चा हो चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो, भाई इंटेलिजेंट बच्चे को तो हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन टीचर वही होता है जो कमजोर से कमजोर बच्चे को पढ़ा पाए। तो अपने चैनल से चाहे कोई कमजोर बच्चा जुड़ा हो चाहे इंटेलिजेंट, भाई पास होगा। जो इंटेलिजेंट होगा वो 60 आउट ऑफ 60 लेके आएगा, जो कमजोर होगा वो 30 to 40 पास हो जाए, उसकी रीअपीयर नहीं आएगी। ये मैं श्योरिटी देती हूँ। तो आपको भी यही श्योरिटी अपने जूनियर्स को देनी है कि भाई आप मैथ टिप्स पे जाओ, वहां पर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं मिले रहेगी। अगर आप एक बार चैनल से जुड़ गए तो मैथ में आपका रीअपीयर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। मैथ में नहीं, अब की बार ना ईवीएस में आपके रीअपीयर होगा, ना केमिस्ट्री में और ना फिजिक्स में। यही मेन सब्जेक्ट होते हैं, ताकि एक बार आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया ना, फिर तो आप इंटेलिजेंट बच्चे बन जाते हो। सेकंड ईयर में तो आप और ज्यादा आपको नॉलेज आ जाती है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में इतनी रीअपीयर नहीं आती जितनी फर्स्ट ईयर के अंदर आती है। इसीलिए पहले पूरा फोकस फर्स्ट ईयर के ऊपर है। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, सेकंड ईयर में आप प्रमोट हो गए हो। बस मुझे आज दिल से खुशी हो रही है भाई, जिस बच्चे ने अब तक कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था लेकिन नहीं सोचा, अब पास हो गया, अब अनसब्सक्राइब कर। भाई ये आपका धर्म ठहरा, अगर आपने ये सोच लिया नहीं अब मैडम से क्या नाता रहा तो कोई बात नहीं भैया, आप अनसब्सक्राइब कर लो, ये आपकी मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छा जो बच्चा होता है वो अपने टीचर के साथ इन फ्यूचर कभी धोखा नहीं देगा। जो बच्चा अपने टीचर को धोखा देता है वो लाइफ में सक्सेस नहीं होता, ये मैं श्योरिटी देती हूँ। तो थैंक यू एवरीवन, आप जुड़े रहे मेरे साथ पूरे साल और आज आप पास हो गए। इससे ज्यादा खुशी, मेरे से ज्यादा खुशी शायद आपको भी नहीं हो रही होगी जितनी मुझे हो रही है, क्योंकि एक टीचर को बहुत खुशी होती है जब उसके बच्चे पास होते हैं। तो जिस बच्चे ने भाई अब तक कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप नहीं किया है वो अभी जाए, जिसने अभी लेक्चर देखा है भाई जरूर मैसेज करे, ताकि मेरी खुशी है और वो डबल हो सके कि भाई हाँ ये बच्चा मेरे से, क्योंकि मैं एक एक बच्चे को, जब बच्चे का कमेंट आता तुरंत समझ जाती हूँ ये वो वाला बच्चा है, क्योंकि आपने छोटी से लेकर बड़ी तक प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की है और मैंने आपकी जितनी भी कोशिश हो गई है, मेरे से जितनी कोशिश बनी मैंने आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की है। तो अभी आप सारे जो सेकंड ईयर के, अब आप सेकंड ईयर में हो गए भाई, फर्स्ट ईयर नहीं, जो सेकंड ईयर में बच्चे हो गए हैं भाई मैथ टिप्स से जुड़े हुए थे, सबको अभी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप जरूर करना है, ताकि आपको भी सेटिस्फिकेशन मिले और मुझे भी। भाई थैंक यू वेरी मच। और आपको एक काम और करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।